सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह सवाल MP बोर्ड में 100% आएगा ही आएगा। इसे अच्छे से समझना। जहाँ भी कोई यदि दिक्कत है, समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चलिए सवाल शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन इसे सिद्ध करके बताना है कि यह संख्या अपरिमेय किस प्रकार है। तो यहाँ लिखेंगे हल। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये मान लिया, इसका उल्टा मान लिया है। सिद्ध क्या करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, और मानना क्या है कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो √3 बराबर A/B। यहाँ P/Q भी मान सकते हैं। A और B दोनों सहभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सहभाज्य। A और B, A और B दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। जहां B बराबर नहीं 0, यानी B का मान 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ से 3 से √ हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो √3 का वर्ग बराबर A/B का वर्ग। A/B का वर्ग। √3 का √3 में गुणा होता है तो 3 आते हैं। कितने आते हैं? 3 बराबर। A का A में गुणा हुआ तो A वर्ग, और B का B में हुआ तो B वर्ग। अब यहाँ करते हैं त्रियक गुणा। त्रियक गुणा के लिए यहाँ 3 के नीचे मान लेंगे A वर्ग का 1 में गुणा हुआ तो A वर्ग ही आएगा, बराबर 3 का B वर्ग में हुआ तो 3B वर्ग। ये एरो के निशान परीक्षा में स्टेप के सामने ध्यान से लगाना है। इससे स्टेप बाय स्टेप चेक होने में कोई दिक्कत नहीं आती। और इसे दे देंगे समीकरण 1। क्या दे देंगे इसे? समीकरण 1। अब 3 यहाँ लाए अपन, जैसे A वर्ग बटे 3 बराबर B वर्ग। तो A वर्ग 3 से विभाजित है तो A भी 3 से विभाजित होगा, अतः A वर्ग 3 से विभाजित है, तो A भी 3 से विभाजित होगा। अब यहाँ A बराबर 3 C मान लेंगे। क्या मान लेंगे? A बराबर 3 C, A के बराबर में। अब A का मान हो गया अपना क्या? 3 C। तो A का मान रखेंगे समीकरण 1 में। यहाँ
ए का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में, जहाँ ए है, जैसे जी ए है तो ए की जगह रखेंगे 3c, ये वर्ग है तो 3c पे वर्ग, तो ए वर्ग बराबर 3b²। क्या है जी? ये समीकरण 1 उतार लिया। अब ए की जगह लिखना है 3c, 3c, ए पे वर्ग है तो यहाँ वर्ग बराबर 3b²। वर्ग का मतलब गुणा, 3 का 3 में गुणा कितने हो जाएंगे? 9। सी का सी में c² बराबर 3b²। 3 से 9 कटेंगे, कितने हुए? 3, तो ये हुए 3c, 3c² बराबर b²। तीन इधर ले आओ, c² बराबर b² बटे में ये 3। अब b² 3 से विभाजित है तो b भी 3 से विभाजित होगा, अतः b² 3 से विभाजित है तो b भी 3 से विभाजित होगा। हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है।